जीरो टू गॉड लेवल। चैप्टर 3081। स्वर्गीय महल की गहराई बाहर से कहीं अधिक खतरनाक थी। रास्ते में सम्राट क्षेत्र की खेती के साथ कई अस्थि दानव थे। यहां तक कि शक्तिशाली विदेशी प्राणी भी भीतर छिपे हुए थे। इन सभी विदेशी प्राणियों की आभा प्राचीन थी। वे अत्यंत प्राचीन एवं भयानक थे। उनके आक्रमण के कई तरीके बहुत प्राचीन थे। ये बिल्कुल भी मौजूदा व्यवस्था नहीं थी। जैसे जैसे सभी लोग आगे बढ़े, एक भयानक दबाव महसूस होने लगा। भले ही वे सम्राट क्षेत्र के कृषक थे, वे अंतरिक्ष और यात्रा को तोड़ नहीं सकते थे। हालांकि उड़ान तेज थी, फिर भी यह अंतरिक्ष को भेदने की तुलना में धीमी थी। कई अस्थिर राक्षसों और विदेशी प्राणियों की रुकावट के साथ सभी की प्रगति की गति उतनी तेज नहीं थी जितनी उम्मीद थी। मूल समझौते के अनुसार हर कोई कुछ समय के लिए हमला करने के लिए जिम्मेदार था। बाकी लोगों ने बारी बारी से फैंग बैरन की रक्षा की, जो केंद्र में था। वह इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। दुर्भाग्य से उनकी खेती उनमें सबसे कमजोर थी। ये जिवेन ने रास्ते में लेवल 3 ड्रैगन नसों को परिष्कृत करना जारी रखा। उन्होंने अपनी खेती को निखारना जारी रखा। इतना कम समय सामान्य लोगों के लिए पर्याप्त नहीं होगा। हालांकि वह अलग था। उसके पास रहस्यमयी जगह थी। जब तक वह लगातार आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता रहेगा, उसकी समझ थोड़े ही समय में बढ़ जाएगी। इतने कम समय में उन्होंने न केवल 5वें क्षेत्र की खेती को पूरी तरह से समेकित किया, बल्कि अपनी खेती को 5वें क्षेत्र के मध्यवर्ती स्तर तक भी पहुंचाया। उसकी पिछली सारी जमा पूंजी पूरी तरह खुल गई। बेशक कीमत 3 लेवल 3 ड्रैगन वेन्स थी। हालांकि ये लोग जो उसके साथ यात्रा कर रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि ये जिवेन इतने कम समय में 5वें दायरे के शुरुआती स्तर से 5वें दायरे के मध्यवर्ती स्तर तक आगे बढ़ गए थे। वह जितना आगे जाता, कीमत उतनी ही अधिक होती। 5वें क्षेत्र के प्रारंभिक स्तर को स्थिर करने के लिए उसने केवल एक ड्रैगन नस को जलाया। अब जब वह 5वें क्षेत्र के मध्यवर्ती स्तर पर आगे बढ़ गया, तो उसने 3 स्तर की ड्रैगन नसों को जला दिया। यदि दूसरों को इसके बारे में पता होता, तो सम्राट क्षेत्र के कृषक का भी हृदय टूट जाता। एक साधारण सम्राट क्षेत्र कृषक के पास 1 या 2 स्तर 3 ड्रैगन नसों की संपत्ति होगी। हालांकि वे इस तरह की खपत बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हालांकि ये जिवेन को कोई परवाह नहीं थी। यदि वह संसाधनों का उपभोग नहीं करता, तो उसे समय का उपभोग करना पड़ता। हालांकि उनके पास इतना समय नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो शुरुआत के बाद से उसके पास खेती करने के लिए ज्यादा समय नहीं था। ये पहली बार नहीं था जब उसने ऐसा कुछ किया हो। हालांकि उसने पहले कभी इस तरह बर्बाद नहीं किया था, लेकिन यह उसके लिए कुछ भी नहीं था। वह अच्छी तरह जानता था कि स्वर्गीय ताओवाद ने एक अपरिहार्य जाल स्थापित कर दिया है। हो सकता है कि उन्होंने उसे मारने के लिए लोगों को स्वर्गीय महल में भी भेजा हो। इन पीछा करने वालों से निपटने के लिए उसे मजबूरन अपनी ताकत बढ़ानी पड़ी। हेवनली पैलेस के पुनः प्रकट होने से पूरे स्टॉर्मी सी क्षेत्र में भारी बदलाव आया। यह अज्ञात था कि कितनी ताकतें सामने आई थीं। ये जिवेन के पास कोई समर्थन नहीं था, इसलिए उसके पास अपनी दुर्जय शक्ति से उनसे निपटने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। अब सामने वाला कोई और नहीं बल्कि नीली आंखों वाला सम्राट था। इस समय ये पहले से ही दूसरा चक्कर था। ZI सम्राट ने अपनी उंगली को थोड़ा सा झुकाया और बिना किसी को पता चले एक आध्यात्मिक इच्छा शक्ति उड़ गई। उसने सोचा कि उसने ये सब गुप्त रूप से किया है और किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया है। आखिर इतने अराजक दृश्य में उसे संभालना बहुत मुश्किल था। हालांकि उसकी सारी हरकतें ये जिवेन की नजरों में आ गई थीं, क्योंकि शुरू से ही ये जिवेन ने उस पर अपनी निगरानी में कभी ढील नहीं दी थी। भले ही वह पहले से ही उच्च ज्ञानोदय की स्थिति में था, फिर भी उसने अपनी निगरानी में थोड़ी सी भी ढील नहीं दी। ये जिवेन ने ये सब देखा। हालांकि वह नहीं जानता था कि नीली आंखों वाला सम्राट क्या करना चाहता है। उसने अचानक अपनी सतर्कता बढ़ा दी। एक पल में कुछ अजीब हुआ। जब ये जिवेन का दिल सतर्क था, 2 अतुलनीय विशाल अस्थिर राक्षस अचानक नीचे कंकाल के अंतहीन ढेर से बाहर निकल आए। इन दोनों कंकालों में से प्रत्येक एक
छोटी पहाड़ी की तरह विशाल था और उसकी एक विशाल पूंछ थी। कुछ ही समय में इन कंकालों पर मांस और खून उगने लगा, जिससे ये 2 पैरों वाले मगरमच्छ जैसे दिखने लगे। उन्होंने अपना खूनी मुंह खोला और सीधे येज़िवेन को मारने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़े। नीली आंखों वाला सम्राट, जो उनके सामने था, इन दोनों से चूक गया। इंसान के आकार के ये दोनों विशालकाय मगरमच्छ सीधे तौर पर फैंग बैरन की ओर नहीं झपटे। इसके विपरीत वे सीधे येज़िवेन की ओर झपटे। इंसान के आकार के ये दोनों विशालकाय मगरमच्छ बेहद डरावने थे। उनमें सम्राट के नियम प्रवाहित हो रहे थे। वे रूनों के साथ बह रहे थे और उन पर प्राचीन ग्रंथ चमक रहे थे। बूम! 2 मानव आकार के विशालकाय मगरमच्छों के हमले सीधे येज़िवेन के शरीर में घुस गए और उनके शरीर में घुस गए। यह एक बार की मार थी। हम्फ! येज़िवेन ने धीमी कराह निकाली, जैसे कि वह घायल हो गया हो। खून की धारा बहने लगी और फिर मानव आकार के विशालकाय मगरमच्छों में से एक मौके पर ही फट गया। सम्राट स्तर का कानून एक ही बार में लागू हो गया, और कोई कल्पना कर सकता है कि यह कितना शक्तिशाली था। गड़गड़ाहट! एक क्षण में पवन की असीम लहरें फूट पड़ी। अच्छा नहीं है। इस समय गोल्डन सिकाडा संत सम्राट और जल अग्नि संत सम्राट के पास उसे बचाने के लिए कोई समय नहीं था। वे केवल फैंग बैरन की बलपूर्वक रक्षा कर सकते थे। धिक्कार है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने किसी को क्यों याद किया? अंतहीन विस्फोटों में गोल्डन सिकाडा संत सम्राट ने नीली आंखों वाले सम्राट की ओर गुस्से से देखा, क्योंकि ब्लू आइड एम्परर के सेगमेंट में एक गलती हो गई थी। अन्यथा इसका अंत इस तरह नहीं होता। गर्जन! विस्फोटों के उन्माद में येज़िवेन की तेज और स्पष्ट दहाड़ आई। फिर समय की अनंत शक्ति उबल पड़ी और विस्फोटों के उन्माद को दबा दिया। येज़िवेन का फिगर सामने आया। उसके सीने में खून से सना हुआ छेद था। मानव आकार के विशाल मगरमच्छ ने अभी अभी टाइम रॉब में छेद को घायल कर दिया था। उसके बाद इसमें स्वयं विस्फोट भी हो गया और ऐसा लगा कि इसने येज़िवेन को घायल कर दिया है। उसके बगल में दूसरे मानव आकार के विशालकाय मगरमच्छ ने देखा कि वह येज़िवेन को एक पल में नहीं मार सकता। उसके शरीर पर कानून के तावीज़ों की रोशनी चमक उठी। वह दूसरे मानव आकार के विशालकाय मगरमच्छ की तरह वहीं पर विस्फोट करने वाला था। हालांकि इससे पहले कि वह कोई कदम उठा पाता, येज़िवेन ने एक मुक्का मारा और मानव आकार के विशाल मगरमच्छ के शरीर पर प्रहार किया। बूम! मानव आकार का विशालकाय मगरमच्छ एक जोरदार धमाके के साथ देखते ही देखते अंतहीन चूर्ण में बदल गया। येज़िवेन ने इसे पकड़ लिया। हालांकि ये 2 मानव आकार के विशाल मगरमच्छ उसके लिए खतरा पैदा कर सकते थे, लेकिन ये केवल एक गुप्त हमले के दौरान था। आमने सामने की टक्कर में वे वास्तविक सम्राट से बहुत दूर थे। वे केवल कुछ कानूनों की सहायता से सम्राट स्तर की युद्ध शक्ति तक अस्थायी रूप से पहुंचे थे। मार्शल सम्राट दायरे मित्र, क्या तुम ठीक हो? संत सम्राट गोल्डन सिकाडा ने आगे बढ़कर पूछा। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। अभी अभी उसने मुझ पर जोरदार प्रहार किया था। मुझे अब अपनी युद्ध शक्ति खो देनी चाहिए थी, येज़िवेन ने कहा, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति में जरा भी बदलाव नहीं आया। हालांकि सभी को तनिक भी संदेह नहीं हुआ। सम्राट कोई साधारण प्राणी नहीं था। अपनी चोटों को दबाना उनके लिए सबसे सामान्य बात थी। ये बहुत अच्छा है, वह अंततः घायल हो गया। ये दृश्य देखकर हरी आंखों वाला सम्राट बहुत प्रसन्न हुआ। कल से येज़िवेन एक दुःस्वप्न की तरह था जिसने सीधे उसके ऊपर आकाश को ढक दिया था। यहाँ तक कि जिन दोहरे विद्यार्थियों पर उसे इतना गर्व था, उन्हें येज़िवेन ने जबरन छीन लिया था। ये कितनी शर्म की बात थी। आज तुम मर गए। जब संत सम्राट गोल्डन सिकाडा ने पुष्टि की कि येज़िवेन ठीक है, तो उन्होंने तुरंत हरी आंखों वाले सम्राट की ओर देखा। हरी आंखों वाले सम्राट, मुझे समझाएं कि यह कैसे हुआ। हरी आंखों वाले सम्राट की गलती के कारण पूरी टीम ने एक और महत्वपूर्ण युद्ध शक्ति खो दी थी। ऐसा लग रहा था कि येज़िवेन की चोटें बहुत गंभीर थी और उन्हें नहीं पता था कि उन्हें ठीक होने में कितना समय लगेगा। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर वह क्रोधित कैसे नहीं हो सकता था। इसके अलावा कल से हरी आंखों वाले सम्राट के प्रदर्शन ने उन्हें निराश कर दिया था।
यदि यह उसके अच्छे दोस्त का मामला नहीं था तो वह इसे जाने देने के लिए कैसे तैयार हो सकता था। कल उसका हरी आंखों वाले सम्राट से झगड़ा हो गया होता। हालांकि ऐसी बात आज भी होती है। उसकी खेती से ये देखना मुश्किल नहीं था कि यह निश्चित रूप से हरी आंखों वाले सम्राट द्वारा जानबूझकर किया गया था। अन्यथा अपनी साधना के साथ वह किसी को कैसे चूक सकता था और सीधे ये जीवन को चकमा दे सकता था। स्पष्टीकरण समझाने के लिए और क्या है। उसकी खेती अच्छी नहीं है और उसके कौशल अच्छे नहीं है। उसके लिए इस तरह का अंत होना बहुत सामान्य है। हरी आंखों वाला सम्राट केवल थोड़ा पीछे हटा और फिर ठंडी मुस्कान के साथ बोला, कौशल अच्छे नहीं है? क्या मजाक है? क्या आप अब भी अभिनय करना चाहते हैं? आपको जानबूझकर ऐसा करना चाहिए था। जब संत सम्राट गोल्डन सिकाडा बोलने ही वाले थे, ये जीवेन पहले बोले, आपको इसे छिपाने की जरूरत नहीं है। आपके साथी कहाँ हैं? उन्हें आसपास होना चाहिए। ये जीवेन के शब्दों ने तुरंत संत सम्राट गोल्डन सिकाडा, जल अग्नि दिव्य सम्राट और फैंग बैरन को सतर्क कर दिया। इस अवधि तक साथ रहने के बाद वे बहुत स्पष्ट थे कि ये जीवेन उस तरह का व्यक्ति नहीं था जो बिना सोचे समझे बोल देगा। उस स्थिति में क्या वास्तव में उसके साथी आसपास थे? उस मामले में हरी आंखों वाला सम्राट भी अविश्वसनीय था। संत सम्राट गोल्डन सिकाडा के दिमाग में अचानक बहुत सी बातें आईं जिन्हें वह पहले समझ नहीं पाया था। अब उसने एक ही बार में सब कुछ समझ लिया। हरी आंखों वाले सम्राट ने इतना अजीब व्यवहार क्यों किया? हरी आंखों वाले सम्राट ने ये जीवेन को क्यों उकसाया? अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो सब कुछ पहले से ही स्पष्ट था। वे तीनों तुरंत हरी आंखों वाले सम्राट के प्रति सतर्क हो गए। ये देखकर कि सब कुछ देख लिया गया है, हरी आंखों वाले सम्राट ने कुछ झुंझलाहट के साथ ये जीवेन की ओर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये जीवेन द्वारा इसे अंजाम दिया जाएगा। यदि यह छिपा रहता तो अन्य लाभ भी हो सकते थे, लेकिन अब ये बेकार था। चूंकि यह आपने देख लिया है तो अब कहने को कुछ नहीं है। हाँ, मैं वास्तव में एक जासूस हूँ। मैं शुरू से ही आपके खिलाफ योजना बनाने आया था। हरी आंखों वाले सम्राट ने उदासीनता से कहा, असंभव, मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से जानता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम उसी समय से मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हो? संत सम्राट गोल्डन सिकाडा की आंखों में अविश्वास की झलक दिखी क्योंकि उन्हें याद आया कि वह हरी आंखों वाले सम्राट को बहुत लंबे समय से जानते थे। अन्यथा वह उसे ये जीवेन को खोजने के लिए नहीं लाता। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। हाँ, वास्तव में वह बहुत लंबे समय से आपके खिलाफ साजिश रच रहा है। यह आसान नहीं था, आसान नहीं। मास्टर, मैं आपके बाहर आने का इंतजार कर रहा हूँ। शून्य से एक जोरदार हंसी आई। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।